तो उसके लिए आपको करना क्या है, एक राउटर लेना है। मैं वही राउटर उठा लेता हूँ 1841, और देन यू कैन टेक अ स्विच, और यू कैन टेक मल्टीपल एंड पॉइंट डिवाइस, देन यू नीड टू कनेक्ट। तो आप राउटर के किसी भी इंटरफेस से कनेक्ट कर सकते हैं, बस ध्यान रखें किस इंटरफेस से कनेक्ट किया है। ठीक है, देन उसी तरह आप स्विच से एंड पॉइंट डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, और देन इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं, और ये क्या बना देगा, एक छोटा सा एक लैन नेटवर्क क्रिएट कर देगा। अभी अब आपको क्या करना पड़ेगा, राउटर के हर एक इंटरफेस में ना आपको आईपी साइन करनी पड़ेगी। तो ऐसे समझो कि आप जो भी आईपी आप राउटर में इंटरफेस में साइन करेंगे, वही लैन के यूजर्स के लिए डिफॉल्ट गेटवे बनेगा। राइट, तो यहाँ पे आप किसी भी नेटवर्क में आईपी दे सकते हैं, कोई भी आईपी दे सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप पे डिपेंड करता है। और जो भी नेटवर्क में आप आईपी देंगे, आपका जो लैन होगा उसी नेटवर्क में काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस इंटरफेस में 192.168.10.1 आईपी में यहाँ पे असाइन कर दूँ /24, अब इसका नेटवर्क पार्ट कितना है, 10, 192.168.10। तो यूजर जो एंड पॉइंट डिवाइस कनेक्टेड हैं, इनमें भी आपको नेटवर्क सेम रखना पड़ेगा। मतलब कि मैं इस पीसी को आईपी दे सकता हूँ 10.2, इस पीसी को आईपी दे सकता हूँ 10.3, इसको दे सकता हूँ 10.4, ऐसा कुछ भी। राइट, और डिफॉल्ट गेटवे क्या बनेगा इनका, इन सबका 10.1 डिफॉल्ट गेटवे बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप अपने पीसी में आईपी देखते हैं आईपी कॉन्फ़िग से, तो आपको एक डिफॉल्ट गेटवे दिखाई देता है। ये जो आईपी एड्रेस है किसकी है, ये राउटर की है, जिस राउटर से मैं कनेक्टेड हूँ। राइट, जैसे मान के चलो आपने वाईफाई क्रिएट किया, तो वाईफाई मॉडेम जो डीएसएल मॉडेम है, राइट, उसमें जो आईपी आपने दे रखी होगी वही आपके लिए डिफॉल्ट गेटवे बनेगी। बात समझ में आया? तो जो राउटर आईपी में होती, मतलब जो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स है, वही आपकी एंड पॉइंट डिवाइस के लिए डिफॉल्ट गेटवे बनता है। डिफॉल्ट गेटवे का मतलब क्या होता है, एक डिफॉल्ट पाथ उस नेटवर्क से बाहर जाने के लिए। तो अगर यूजर्स लैन से बाहर जाना चाहते हैं, तो राउटर ही उसको लैन से बाहर लेके जा सकता है। राइट, तो राउटर में इंटरफेस में जो आईपी होगी वही आप ऐसे डिफॉल्ट गेटवे सेट करेंगे लैन की यूजर में। आईपी देना बहुत ईजी है। आईपी देने के लिए आपको बस करना क्या है, राउटर का एक्सेस लेना है, सेलाई पे जाना है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है किस इंटरफेस में आईपी देना है। तो मैं किस इंटरफेस में आईपी देना चाहता हूँ, FA0/0 में मुझे आईपी देनी है। राइट, FA का मतलब क्या होगा, फास्ट इथरनेट। तो आपके राउटर्स में कुछ इंटरफेसेस होते हैं, जैसे हमारा ईथरनेट डिनोट करते हैं ई से, E0 से। इसकी स्पीड होती है 10 Mbps। देना था हमारा फास्ट इथरनेट, FE से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी स्पीड होती है 100 Mbps। नाम आता है गिग इंटरफेस, गीगाबिट इथरनेट, गिग इथरनेट इंटरफेस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं G से, और इसकी स्पीड होती है 1 Gbps। देन आते हैं 10 गिग इंटरफेस ऐसे। तो राउटर का इंटरफेस, जैसे कि आप नोटिस करें कि राउटर के इंटरफेस के ऊपर क्या लिखा हुआ है, FE मतलब क्या होगा, फास्ट इथरनेट, और इसकी स्पीड क्या होगी, 100 Mbps। अगर गिग इंटरफेस होगा तो उसमें लिखा होगा जी। अब जैसे कि अगर मैं कोई दूसरा राउटर लूं, जैसे यहाँ पे एक सीरीज है 2911 सीरीज, ये 2911 सीरीज है, तो अगर इससे मैं अगर कनेक्ट करूंगा तो इसमें आपको गिग इंटरफेस दिखाई देंगे। राइट, तो इसमें कौन से इंटरफेस है, गिग, मतलब इसकी स्पीड क्या है, 1 Gbps। तो कॉन्फ़िगरेशन सबका सेम होता है, चाहे इंटरफेस 1 Gbps हो। बस मैटर क्या करता है, मतलब डिफरेंसेस क्या है कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है। राइट, बट कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो सेम होगा, चाहे वो फास्ट इथरनेट हो, चाहे वो गिग इंटरफेस हो। राइट, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है वो सेम। उसको हटा देता हूँ। तो मैं राउटर के CLI पे जाता हूँ। किस इंटरफेस में आईपी देनी है, FA0/0 में देनी है। FA मतलब फास्ट इथरनेट, 0/0 क्या उसका नंबर है। तो 0/1 से भी कनेक्ट कर सकते हैं, 0/0 से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको इंटरफेस में आईपी देने के लिए आपको पहले इंटरफेस में जाना है।
इंटरफेस में जाने के लिए आपको कमांड ही देनी है इंटरफेस। किसमें जाना है? हमें FA0/0 में जाना है। तो आप पूरा भी लिख सकते हैं फास्ट इथरनेट 0/0, आइदर यू कैन यूज ओनली FA0/0। हिट द एंटर। तो आप नोटिस करें कि मैं कॉन्फ़िग के बाद यहाँ पे किस मोड में आ गया, इफ लिखा आ गया कि मतलब मैं इंटरफेस मोड में पहुंच गया, राइट। और मैं किस इंटरफेस मोड में हूँ? FA0/0 के अंदर। उसी तरह 0/1 के अंदर जाने के लिए क्या कमांड आ जाएगी? इंटरफेस 0/1। अब मैं किस इंटरफेस के अंदर हूँ? 0/1 के अंदर। तो आप नोटिस करें सिस्को आपको ये तो गाइड करता है कि आप किस मोड में हैं, बट एक्चुअली किस मोड में ये आपको नहीं बताता। तो ये आपको क्या बता रहा है कि आप इंटरफेस मोड में हैं, राइट, बट ये नहीं बता रहा है आपको कि आप 0/0 के अंदर हैं या इधर 0/1 के अंदर है। मेरा पॉइंट समझ में आया? ये कैसे पता करेंगे? जो आपने लास्ट टाइम जो कमांड दी उससे आप पता करेंगे। अब मैं किसके अंदर हूँ? 0/1 के अंदर हूँ, राइट। अगर मैं यहाँ पे 0/0 दे दूं, अब मैं किसके अंदर हूँ? 0/0 के अंदर। बात समझ में आई? तो जो भी आप लास्ट कमांड देंगे आप उसी इंटरफेस के अंदर रहेंगे। तो मैं 0/0 के अंदर ही मुझे आईपी देनी थी, और आईपी देने के लिए आपको कमांड देनी है आईपी एड्रेस। यहाँ पे जो आईपी का मतलब है, यहाँ पे IPv4, IPv6 में अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा IPv6 एड्रेस। IPv4 के लिए सिर्फ आपको आईपी टाइप करना है, राइट। अब उसको जो भी आईपी देना चाहते हैं उसको आईपी डिफाइन करो, देन उसका सबनेट मार्क्स डिफाइन करो। तो /24 में देना है तो /24 का सबनेट मार्क्स क्या होगा? ये होगा। हिट द एंटर। ठीक है। तो अगर आप इंटरफेस स्टेटस देखेंगे तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ से, तो आप नोटिस कर रहे हैं कि FA0/0 में आईपी आ गई, पर इसका स्टेटस अभी भी डाउन है। तो स्टेटस अप करने के लिए आपको कमांड देनी है नो शट डाउन। नो शट डाउन मतलब इंटरफेस को अप करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा सेम कमांड दूं स्वाइप इंटरफेस ब्रीफ, तो आप नोटिस करेंगे कि 0/0 का स्टेटस भी अप है, प्रोटोकॉल भी अप है। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होती है हमारे स्टेटस। स्टेटस जो होता है वो नो शट कमांड से अप हो जाता है, जैसे हम नो शट डाउन कमांड देते हैं तो ये अप हो जाता है। और जो प्रोटोकॉल होता है ये मल्टीपल चीज पे डिपेंड करता है, राइट, मल्टीपल थिंग्स पे डिपेंड करता है। जैसे आप फिजिकल कनेक्टिविटी है कि नहीं है, प्रोटोकॉल मैच हुआ है कि नहीं हुए, डुप्लेक्स मैच हुआ कि नहीं हुआ, स्पीड मैच हुआ है कि नहीं हुई, राइट। तो मल्टीपल चीजें डिपेंड करती है। बट अगर आपने उसको फिजिकल कनेक्ट कर रखा है तो प्रोटोकॉल अपने आप अप हो जाएगा। तो अभी आपको डिफॉल्ट में कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आप नो सेट करने इंटरफेस अप हो जाएगा। बट क्या है, उसको आपको पहले फिजिकल कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप केबल निकाल देंगे तो उसका जो प्रोटोकॉल होगा वो डाउन हो जाएगा। और जब तक कि स्टेटस और प्रोटोकॉल अप नहीं होता है, इससे आप कोई भी डेटा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, मतलब डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कि जो इंटरफेस है वो ग्रीन हो गया। यहाँ पे देखेंगे ग्रीन हो गया इंटरफेस, मतलब मेरा इंटरफेस अप है। हाँ। पहले आपको कनेक्ट करना है, देन इंटरफेस में आईपी देनी है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको 2 कमांड बताई हैं, 3 कमांड, इंटरफेस FA0/0, देन आईपी एड्रेस, देन नो शट, बस 3 कमांड बताई हैं। सेम प्रोसीजर रहेगा। इसके बाद हमें वो देनी है, तो हमें इस मोड में आना पड़ेगा। इसको एग्जिट करके पीछे आपकी इच्छा है एग्जिट करना तो आप पीछे चले जाओ, आप उसी से दूसरे इंटरफेस में भी जा सकते हैं। इसी मोड में जाने की एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, उसी से आप दूसरे इंटरफेस में भी जा सकते हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो एंड पॉइंट डिवाइस है उसमें भी आईपी देना है। तो एंड पॉइंट डिवाइस में आईपी देने के लिए आपको पीसी पे ही क्लिक करना है, डेस्कटॉप पे जाना है और आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। और जब आप रियल पीसी को आईपी देंगे तो कैसे देंगे? नेटवर्क अडेप्टर पे जाके देखेंगे। ये क्या है? ये तो पैकेट ट्रेसर है ना। रियल पीसी को कैसे आईपी देते हैं? ओपन है नेटवर्क सेटिंग खोलो, चेंज एडेप्टर ऑप्शंस पे जाओ, देन जिस भी निक कार्ड में चेंज करना है राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी में जाओ, IPv4 प्रॉपर्टी में जाओ और यहाँ पे क्लिक करो, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, राइट। ये किस केस में होगा? जब आप रियल पीसी के साथ लैप करेंगे, राइट। पैकेट ट्रेसर सिमुलेशन है ना भाई, उसमें तो सब कुछ अंदर ही रहेगा, आपको बाहर जरूरत नहीं है। ठीक है। तो जो भी आईपी देना चाहते हैं आईपी दे दो, जैसे मैं 10.2 आईपी देना है तो 10.2 आईपी दे दो। सेकंड सबने मास्क डिफाइन करना पड़ेगा, एंड डिफॉल्ट गेटवे देना है तो क्या देंगे आप? 10.1। उसी तरह सेकंड पीसी है उसमें भी आईपी दे सकते हैं, डेस्कटॉप में जाओ, आईपी कॉन्फ़िग में जाओ। अभी छोड़ दो डीएनएस में बताऊंगा बाद में। और देन डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पे सेट कर दो।
अब डीएनएस एड्रेस आप पे डिपेंड करता है, आप देना चाहते दे सकते हैं, अभी ये फील्ड अभी छोड़ सकते हैं क्योंकि अभी इंटरनेट एक्सेस नहीं कर रहे हैं हम इससे। अगर आपकी इच्छा है तो देने को दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें मैं दे देता हूँ 10.4। आप देखो सेम आईपी तो नहीं दूंगा मैं दो सिस्टम में, राइट, आईपी में से डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप सेम आईपी देंगे तो आईपी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। मैं 10.1 दे देता हूँ। अब क्या कर सकते हैं, आप पिंग करके देख सकते हैं। क्या आप राउटर से पीसी को, पीसी से राउटर को, या फिर दोनों एंड पॉइंट डिवाइस को भी आपस में पिंग करके देख सकते हैं, क्योंकि एक सेम ही लैन है। ये क्या है, पूरा एक लैन है और लैन में हमेशा रीचेबिलिटी होती है। ठीक है, तो अब हम पिंग करना है तो आप पीसी पे जाओ और पिंग करने के लिए किस में जाना पड़ेगा, कमांड प्रॉम्प्ट। दिख रहा है ना कमांड प्रॉम्प्ट, ये कौन सा कमांड प्रॉम्प्ट है, आपका विंडो का सीएमडी जैसा है। अरे ये विंडो को आप पिंग कैसे करते हैं, विंडो में कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं ना, तो उसी तरह एनपीसी का कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। ऐसे जो आप रियल लैब करेंगे उसी का सिमुलेशन है ये। जैसे रियल मकान बनाने से पहले वर्चुअल मकान बनाते हैं ना, स्ट्रक्चर बनाया तो वो क्या है, सिमुलेशन है, उसी जैसा तो रियल बनता है। ऐसा समझो सिमुलेशन है, जैसा आप रियल में बनाएंगे ऐसा हमने वर्चुअली बना लिया। ठीक है, पीसी से पिंग करने के लिए पीसी पे क्लिक करो, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, राइट, और पिंग करने के लिए पिंग ही टाइप करो। पिंग पता नहीं क्या है, पिंग क्या करता है, पिंग कनेक्टिविटी चेक करने का प्रोटोकॉल है। पिंग मतलब पैकेट इंटरनेट ग्रुपर, ये आईसीएमपी की डिग्री का प्रोटोकॉल है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे पिंग को कैसे काम करता है, पहले आप थोड़ा सा जो बेसिक चीजें उनको आप कवर कर लो। अब जैसे मुझे यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे पिंग करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जो गेटवे है उसको पिंग करके देख लो। तो इस पिंगिंग, तो अगर आपके पीसी में इंटरनेट नहीं चल रहा तो सबसे पहले आप किसको चेक करेंगे, डिफॉल्ट गेटवे को पिंग करके चेक करेंगे कि डिफॉल्ट गेटवे हमेशा पिंग करता रहना चाहिए। अगर पिंग नहीं करता तो मतलब मेरी और डिफॉल्ट गेटवे में ही कोई प्रॉब्लम है। डिफॉल्ट गेटवे मैच हो रहा तो पिंग होना है कनेक्टिविटी। मैच क्या पिंग कर रहा हूँ मैं, मैच क्यों करा रहा हूँ ऐसा, मैं अपने पीसी से पिंग कर रहा हूँ अपने राउटर को, राइट। उसी तरह आप राउटर से पिंग कर सकते हैं पीसी को, और उसी तरह आप पीसी से पीसी भी पिंग कर सकते हैं। पिंग हो रहा है इसका मतलब क्या है कि हमारे बीच में कनेक्टिविटी है, वी हैव ए कनेक्टिविटी। अब जब कनेक्टिविटी होगी तो ही तो एप्लीकेशन लेयर काम करेंगी। जब कनेक्टिविटी नहीं होगी तो एप्लीकेशन लेयर कैसे काम करेंगे। मान के चलो कि आपने लैन बना लिया, अब आप फाइल शेयर करना चाहते हैं, आपके इस लैपटॉप में कोई 1 GB की मूवी है, तो आप बिल्कुल लैन शेयरिंग कर सकते हैं, दूसरे लैपटॉप में भेज सकते हैं। आप प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, सीसीटी कैमरा शेयर कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइस आप लैन में शेयर कर सकते हैं। आप लैन में कोई डेटाबेस, लोकल डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं आप, राइट। अब हो सकता है यहाँ पे एक स्टोरेज डिवाइस लगा दो आप, मान के चलो 10 GB की एक स्टोरेज डिवाइस लगा दो, सारी यूजर्स इस स्टोरेज से एक्सेस भी कर पाएंगे, आपको लोकल हार्ड डिस्क रखने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं लैन में आप। समझ में, हमारा काम क्या है, सिर्फ कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना एप्लीकेशंस के लिए। उस कनेक्टिविटी का यूज एप्लीकेशन कैसे करती हैं, वी डोंट केयर, वो कुछ भी ट्रैफिक भेजे, हमारा काम है रास्ता प्रोवाइड कराना, नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करना, बेटर पाथ देना ताकि एप्लीकेशन फास्ट काम कर सकें। अगर नेटवर्क ही स्लो रहेगा तो एप्लीकेशन कभी भी ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएंगी, वो फास्ट काम नहीं करेंगी, वो हमेशा स्लो ही ओपन होंगी, राइट। अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो एप्लीकेशन काम ही नहीं करेंगी। ठीक है, तो आप जो भी नेटवर्क पार्ट में आप देखते हैं, हमारा काम होता है सिर्फ एप्लीकेशन को पाथ प्रोवाइड कराना, बेस्ट पाथ, उनके बीच में कम्युनिकेशन बनाए रखना। ठीक है, एप्लीकेशन से ही तो प्रोडक्टिविटी आएगी, नेटवर्क तो ना कोई प्रोडक्टिविटी देता है, नेटवर्क तो सिर्फ कनेक्टिविटी देता है केवल, है ना। ऐसे मान के चलो कि आपने एक मेल सर्वर बनाया, आपने आउटलुक में कॉन्फ़िगर किया, आउटलुक का नाम सुना है आपने, आप इंटरनली मेल सर्वर बना सकते हैं, जैसे gmail.com, ये क्या है आपका पब्लिक मेल सर्वर, उसमें मेल सेंडिंग रिसीव करने के लिए इंटरनेट से कनेक्ट होना जरूरी है। अब मेरी कंपनी में मैं पब्लिक मेल सर्वर नहीं यूज करना चाहता, मैं अपना प्राइवेट मेल सर्वर बनाना चाहता हूं, तो आउटलुक में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, किसी भी लैपटॉप को सर्वर बना दो आप, उसमें उसको मेल सर्वर बन जाएगा, और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मेल सेंडिंग रिसीव भी कर सकते हैं। तो मेल सेंड तब हो पाएगा ना, सेंड रिसीव, जब नेटवर्क में रीचेबिलिटी होगी। जब नेटवर्क में ही रीचेबिलिटी नहीं है तो आप मेल सेंडिंग रिसीविंग कैसे कर पाएंगे, यहाँ पे कोई भी डेटा ट्रैफिक आप भेज नहीं पाएंगे अगर आपके बीच में लेयर 3 कनेक्टिविटी नहीं है। तो मस्ट इंपॉर्टेंट कि किसी भी नेटवर्क में
लेयर 3 कनेक्टिविटी होना जरूरी है। विदाउट कनेक्टिविटी एप्लीकेशन कांट वर्क, दे कांट वर्क, राइट। वो बहुत काम नहीं कर सकती, ठीक है। और एप्लीकेशन क्या ट्रैफिक जनरेट करती है हमें इससे मतलब नहीं होता, हमें बस इतना मतलब होता है कि जो ट्रैफिक वो जनरेट कर रही है, जिस पोर्ट नंबर का ट्रैफिक जनरेट कर रही है, जिस डेस्टिनेशन के लिए ट्रैफिक जनरेट कर रही है, वो पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन रीचेबल रहे तो ही वो एप्लीकेशन काम करेगी, ठीक है। तो कोई एप्लीकेशन काम नहीं कर रही तो सबसे पहले आपको दो चीजें चेक करनी होती है। पहला कि उसका जो डेस्टिनेशन है, जो सर्वर एड्रेस है, वो रीचेबल है कि नहीं है। दूसरा, जिस पोर्ट नंबर को वो यूज कर रहा है वो नेटवर्क में ब्लॉक तो नहीं है। अगर ये दो बेसिक चीजें ब्लॉक होती हैं तो एप्लीकेशन वर्क नहीं कर सकती, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट ऑफ जो एप्लीकेशंस काम नहीं करते, देखो आपका जो होम बेस्ड नेटवर्क है ना उसमें सारे सॉफ्टवेयर काम करते हैं, कंपनी ऐसा नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता। अगर आप न्यू एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में इंस्टॉल करेंगे ना तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि वो पोर्ट नंबर जो यूज कर रही है ना या डेस्टिनेशन जो यूज कर रही है वो नेटवर्क में ब्लॉक रखते हैं। हर पोर्ट नंबर ओपन नहीं होता, वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में उन्हीं पोर्ट नंबर को ओपन रखते हैं जो जिनकी उनको जरूरत है, राइट। आपके जो होम बेस मॉडल में होते हैं सारे पोर्ट नंबर ओपन होते हैं, इसमें कोई ब्लॉक नहीं होता है। सर्विस प्रोवाइडर भी ऑलमोस्ट सारे पोर्ट नंबर ओपन करके रखता है, तो मतलब आप किसी भी पोर्ट नंबर का ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं किसी भी डेस्टिनेशन के लिए, राइट। बट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता। जैसे अपराउंड का नेटवर्क में ऊपर आप जाएंगे तो उसमें सारे पोर्ट नंबर ओपन नहीं है। अगर आप कोई न्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे ना तो वो काम नहीं करेगी, पहले आपको देखना पड़ेगा उस न्यू एप्लीकेशन का सर्वर एड्रेस क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, फिर जाके चेक करना पड़ेगा कि वो नेटवर्क में ब्लॉक तो नहीं है। अब पोर्ट नंबर क्यों ब्लॉक अलग रखते हैं कि अगर कोई पोर्ट नंबर ब्लॉक अगर ओपन रहा तो वो सबसे बड़ा नेटवर्क थ्रेड है, और उस नेटवर्क में कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे टूल्स आते हैं जो पूरा स्कैन कर देते हैं नेटवर्क को, ये तक बता देंगे कौन सा पोर्ट नंबर ओपन है कौन सा क्लोज है। उन्हीं पोर्ट नंबर जो ओपन पोर्ट नंबर को मिस यूज कर सकते हैं। अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत सालों तक आपको नॉलेज होना चाहिए, 2-4 दिन की ट्रेनिंग होती है, वो आपको समझ में आ गया तो आप भी कर सकते हैं सब चीजें। लैन कभी भी सेफ नहीं होता है, लैन में बहुत सारे थ्रेड होते हैं, आप बहुत सारा कर सकते हैं। अगर आप एक लैन में कनेक्टेड हैं, राइट, मैं ये तक देख सकता हूँ आप कर क्या रहे हैं यहाँ बैठे बैठे। आप मेरे आपको आपके डिवाइस तक जाने की जरूरत ही नहीं है मुझे, बहुत सारे अटैक है ऐसे, ठीक है। तो ये बस यही चीजें होती हैं। तो अब इतना हो जाएगा आपसे, सिंपली पिंग करके देखना है। राउटर से पिंग करने के लिए कमांड क्या है, पिंग, लेकिन प्रिविलेज मोड में, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कौन सी कमांड किस मोड में काम करती है, आपको उसी मोड में जाके ही कमांड देनी है, किसी दूसरे मोड में देंगे तो काम नहीं करेगी। वो काम करेगी अगर एग्जिट टाइप कर देते हैं। तो उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, पिंग करने के लिए 10.2 को पिंग करना है तो इस पिंगिंग, राइट। जब ये पिंग करता है तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन बोल रहा है, ये बोल रहा है सेंडिंग 5, मतलब 5 इको मैसेज बोल रहा है, 100 बाइट का इको मैसेज है, 10.2 को है, रिक्वेस्ट टाइम आउट 2 है, सक्सेस रेट 100%, राउंड ट्रिप मेथड, ये उसका एवरेज मिनिमम एवरेज मैक्स डिले है उसका, तो इस पिंग है। उसी तरह आप 10.3 को पिंग कर सकते हैं, उसी तरह आप 10.4 को पिंग कर सकते हैं। अगर आप एक चीज नोटिस करें कि आपका फर्स्ट पैकेट ड्रॉप होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना, आगे इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट पैकेट जो होता है वो ड्रॉप क्यों होता है। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम 10.3 को पिंग किया तो क्या बोल रहा है, सक्सेस रेट 80%। अगर मैं अब 10.3 को पिंग करूंगा तो वो 100% आएगा। तो आपका फर्स्ट पैकेट ड्रॉप होता है, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, एक प्रोटोकॉल होता है ARP, इस ARP प्रोटोकॉल के कारण आपका फर्स्ट पैकेट ड्रॉप होता है, उसके बाद आप 100% पिंग होगा, ठीक है। क्यों पिंग होता है, क्यों ड्रॉप होता है, किस लिए ड्रॉप होता है, वी विल डिस्कस व्हेन वी स्टार्ट स्विचेस, राइट। स्विचेस स्टार्ट करेंगे तो हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इतना आपसे हो जाएगा, राइट। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सारे पासवर्ड सेट करना है, आपको एक लैन क्रिएट करना है, सारी में IP देनी है और आपस में पिंग करके देखना है, रीचेबिलिटी चेक करना है कि सारे आपस में पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले लैब आपको पैकेट ट्रेसर पे करना है, एक बार जब आपका पैकेट ट्रेसर पे लैब हो जाए देन यू कैन यूज राउटर एंड स्विचेस। तो राउटर स्विच में क्या करना है, एक राउटर लेना है, एक स्विच लेना। अगर आपके पास एक ही पीसी है तो आप स्विच को हटा सकते हैं। स्विच कब यूज करना है, जब आपके पास मल्टीपल पीसी हो। बात समझ में आई। अगर आप जैसे कि एक राउटर से एक स्विच बनाएंगे, जैसे आप एक राउटर से डायरेक्ट पीसीबी तो कनेक्ट कर सकते हैं, स्विच को हटा सकते हैं। स्विच आपको तब लेना है जब आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करना चाहते हैं लैन में। लेकिन लैन में अगर आप एक पीसी पिंग कर रहा है तो दूसरा भी पिंग करेगा, नो डाउट, तीसरा भी करेगा। तो आपको मल्टीपल लैपटॉप, रियल
सिनेरियो में लेने की जरूरत नहीं है। पैकेट ट्रेसर तो ऐसा है कि 10 ले लो लैपटॉप, कौन सा पैसा लेकर रहे हैं, डिलीट कर दो, राइट। अब आप रियल सिनेरियो में 3-4 पीसी कहाँ से लेके आएंगे, बात समझे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आप डायरेक्ट क्या करें, रियल पीसी के सिनेरियो में, रियल राउटर के सिनेरियो में राउटर से डायरेक्ट पीसी कनेक्ट कर लें। जब आप रियल हार्डवेयर पे लैब करेंगे तो आप राउटर को 2 केबल से कनेक्ट करेंगे। कौन सी, एक होगी कंसोल केबल, कंसोल केबल से क्या करेंगे हम, राउटर को एक्सेस करेंगे। और दूसरी कौन सी होगी, ईथरनेट केबल, लैन केबल, लैन केबल से पिंग होगा। देखो क्या होता है, पैकेट ट्रेसर में लैब हो जाती है, जब हम रियल पे जाते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है कि कंसोल से ही पिंग होगा। समझाए, कंसोल से पिंग नहीं होगा, कंसोल सिर्फ राउटर को एक्सेस करने के काम आएगा। जैसे आप रियल पीसी के सिनेरियो में ऐसा समझो कि आपने एक राउटर लिया और ये आपने पीसी ले लिया, ठीक है, दिस इज माय राउटर। तो इसको आप कितनी केबल से कनेक्ट करेंगे, 2 केबल से कनेक्ट करेंगे। कौन कौन सी होंगी, बिल्कुल, एक हमारी होगी ईथरनेट केबल। ईथरनेट केबल में क्या होगा, इसी से आपका डेटा ट्रैफिक जाएगा, जो पिंग वगैरह आप करेंगे ना, टेलनेट वगैरह लेंगे, पिंग वगैरह लेंगे, इसी ईथरनेट से जाएगा, ठीक है। और ये जो कंसोल पोर्ट है, बिल्कुल इस राउटर को सिर्फ एक्सेस करने की ही काम आएगी, ठीक है। तो आपको राउटर से पीसी 2 केबल से कनेक्ट करना पड़ेगा, एक आपकी कंसोल केबल, एक आपकी ईथरनेट केबल। इतना हो जाएगा। रियल पीसी में आपको क्या करना है, रियल राउटर के सिनेरियो में बस एक राउटर कनेक्ट करना है, एक पीसी कनेक्ट करना, ठीक है। अब मान के चलो कि मैं अपने पीसी से ही राउटर को एक्सेस करना चाहता हूं, तो एक प्रोटोकॉल है टेलनेट। अभी मैं कुछ बेसिक्स बता देता हूं टेलनेट के बारे में, डिटेल से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा लोड नहीं देना चाहता आज के लिए। आज मैं बेसिक चीज़ें ही डिस्कस कर रहे हैं हम, राइट, ताकि आप जो बेसिक जो होता है ना, बेसिक कमांड लाइन, बेसिक नेटवर्क को थोड़ा समझना चालू करें। तो हम डिटेल से बात करेंगे टेलनेट एसएसएस की नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं छोटा सा कॉन्फ़िगर बता देता हूँ। हमने रिमोट एक्सेस पासवर्ड सीखा था ना देना, लाइन वीटीपी में जाके। तो अगर आप रिमोट एक्सेस पासवर्ड सेट कर देंगे तो आप अपने पीसी के सीएमडी से राउटर को टेलनेट कर पाएंगे, या पट्टी से भी टेलनेट कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको बस करना क्या है, लाइन वीटीपी में जाके सिर्फ पासवर्ड सेट कर देना, आईपी एड्रेस देना है, राइट। उसके बाद क्या करना है, लाइन वीटीपी में जाओ, में जाओ, कोई भी दे लाइन क्रिएट कर दो, वहां पे पासवर्ड सेट कर दो, देन लॉग इन। 3 ही कमांड थी। बस इतना करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, पीसी की सीएमडी से राउटर को टेलनेट कर सकते हैं। एक देखो, एक प्रोटोकॉल है, शायद आपने नाम सुना हो, पर कोई बात नहीं, नहीं सुना तो हमारे पास रिमोट एक्सेस करने के लिए 2 प्रोटोकॉल होते हैं। एक होता है टेलनेट, जो कि टीसीपी पोर्ट नंबर 23 यूज करता है, होता है एसएसएच जो टीसीपी पोर्ट नंबर 22 यूज करता है। तो ये एसएसएच बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम टेलनेट देख लेते हैं। टेलनेट क्या है, रिमोट एक्सेस करने का एक प्रोटोकॉल है, राइट। तो अगर आप लाइन वीडियो में पासवर्ड सेट करेंगे तो आपने एंड यूजर से टेलनेट कर पाएंगे राउटर को, फिर आपको कंसोल कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर आप कंसोल केवल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद आपको करना क्या है कि पीसी में जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, और आप पिंग की जगह क्या टाइप करेंगे, आप टेलनेट। टेलनेट किसको करना है, राउटर को करना है। तो राउटर के आईपी दो, एंटर हिट मारो, पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड दो, अब राउटर में आप आ जाएंगे, आगे मैं राउटर में, ठीक है। तो आप रियल पीसी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तो क्या करो, एक राउटर कनेक्ट करो, एक पीसी कनेक्ट करो, पहले कंसोल से पूरा कॉन्फ़िगर कर दो, राइट। फिर क्या करो, कंसोल निकाल दो, फिर राउटर में पट्टी पे जाओ या कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, कमांड प्रॉम्प्ट में टेलनेट टाइप कर दो या पट्टी पे टेलनेट को सिलेक्ट करो। जब आप पट्टी खोलते हैं ना, क्योंकि पट्टी मल्टीपल चीज की यूज कर सकते हैं, आप कंसोल भी यूज कर सकते हैं, टेलनेट भी कर सकते हैं। तो आप फिर क्या करेंगे, आप यहाँ पे टेलनेट पे क्लिक करेंगे, आ गया टेलनेट, देन यहाँ पे राउटर के आईपी टाइप करेंगे, देन ओपन करेंगे, तो वो टेलनेट हो जाएगा। फिर आपको कंसोल केबल की जरूरत नहीं है। जैसे मान के चलो कि मुझे राउटर से आपके लैपटॉप से उस राउटर का एक्सेस करना है, समझ आई, तो पहले उस डेस्कटॉप से राउटर को कंसोल से कॉन्फ़िगर कर दो टेलनेट के लिए, फिर ईथरनेट से अपने खुद की लैपटॉप को कनेक्ट करो, और आपके खुद के लैपटॉप से टेलनेट कर लो उस राउटर को,
बात समझ में आई? तो आपको कन्वर्टर की जरूरत है? नहीं है जरूरत, लेकिन फर्स्ट टाइम कंसोल से उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो कंसोल से डेस्कटॉप से कॉन्फ़िगर कर लो राउटर को, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि देखो आपका जो नेटवर्क है ना, आपको लैपटॉप को ना अनप्रोटेक्टेड नेटवर्क लगता है, तो फायरवॉल आप बंद कर देना। अपने लैपटॉप का फायरवॉल पता है ना, एक डिफेंडर होता है फायरवॉल, उसको बंद कर देना, क्योंकि हम इंटरनेट को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो उसको क्या लगेगा, अनप्रोटेक्टेड नेटवर्क है, तो इसलिए वो आपके पिंग और टेलनेट को ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ अनप्रोटेक्टेड नेटवर्क है नहीं है, तो फायरवॉल बंद कर देना, तो ही आपके लैपटॉप से पिंग होगा या टेलनेट कर पाएंगे। तो इतना आप कर लेंगे श्योर। तो पहले एक बार लैब पैकेट ट्रेसर पे करके देख लो सारा कॉन्फ़िगरेशन, राइट, और उसके बाद सेम जो चीज है आपको रियल हार्डवेयर पे रिपीट करके देखना है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो लैपटॉप लाए हैं अपने लैपटॉप से उसको टेलनेट करना हो जाएगा। इतना करो, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना। ये सर एक बेल की थी, तो उसमें सर मैंने ये यहाँ से डाटा भेजा, तो इसमें कहा है मतलब वो फर्स्ट टाइम के बाद फिर लॉस। अरे वहां से मत भेजो, अभी सिर्फ पिंग करो, ये सर पैकेट ट्रेसर का फीचर है, पिंग करो ना यार डेस्कटॉप से। राउटर में आईपी दे दिया आपने? हाँ सर वो तो 0.2 दे रखी है, इसको आईपी दे दी? इसको दे रखी है। कहाँ दे रखी है भाई? जो आईपी आप राउटर में कॉन्फ़िगर करेंगे वही डिफॉल्ट गेटवे बनेगा भाई। आपने क्या दे रखी है यहाँ पे? 10.002 दे रखी है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे वही आएगा ना, 10.002। भाई इसको आईपी देना है या सबनेट मास्क देना है या डिफॉल्ट गेटवे देना है? पूरा करो इसमें, तो पीसी को आईपी दो, पूरा डिफॉल्ट गेटवे दो, ठीक है गाइस।